इस समय में धरती पर खूंखार और हिंसक डायनासोर्स का राज हुआ करता था। उन खूंखार डायनासोर्स के रहते हुए इंसानों का विकसित हो पाना एक तरह से इम्पॉसिबल था, और अगर उस समय धरती पर इंसानों का अस्तित्व होता भी तो वह भी डायनासोर के साथ विलुप्त हो गया होता। ऐसे में यह बात तो साफ है कि धरती पर इंसान डायनासोर के बाद ही आए। परंतु हमारा सवाल अभी भी वही है कि धरती पर पहला इंसान कहां से और कैसे आया है। यह जानने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि क्या आप लोग को पता है कि हमारे पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। मनुष्य हमारे जो पूर्वज थे वो कौन थे, और क्या आप लोग को पता है? अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे जो पूर्वज थे उनका नाम क्या था। और आप लोग को बताने वाला हूँ कि पहले पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े डायनासोर थे जो कि विलुप्त हो चुके हैं। और इस वीडियो में आप लोग को पता चलेगा कि मनुष्य की उत्पत्ति धीरे धीरे कैसे हुई और पृथ्वी पे क्या क्या बदलाव हुए जिससे मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो जहाँ से मैंने लिया है उस चैनल का नाम है फैक्ट गुरु, तो आप लोग जाके इनके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस समय में धरती पर खूंखार और हिंसक डायनासोर्स का राज हुआ करता था। उन खूंखार डायनासोर्स के रहते हुए इंसानों का विकसित हो पाना एक तरह से इम्पॉसिबल था, और अगर उस समय धरती पर इंसानों का अस्तित्व होता भी तो वह भी डायनासोर के साथ विलुप्त हो गया होता। ऐसे में यह बात तो साफ है कि धरती पर इंसान डायनासोर के बाद ही आए। परंतु हमारा सवाल अभी भी वही है कि धरती पर पहला इंसान कहां से और कैसे आया है। यह जानने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि धरती पर जितनी भी जीव मौजूद हैं वे सभी उन जीवों का विकसित रूप हैं जो एक समय में धरती पर रहा करते थे। इस प्रक्रिया को एवोल्यूशन कहा जाता है। साइंटिस्ट के द्वारा किए गए कई सारे रिसर्च के बाद यह बात सामने आई कि धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र से हुई है, और यह शुरुआत 3.5 बिलियन साल पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव के रूप में हुई थी। यह इतना छोटा था कि नग्न आंखों द्वारा इसे देख पाना संभव नहीं था। यह सूक्ष्म जीव समुद्र के अंदर गहराइयों में रहा करते थे, और समय के साथ एवोल्यूशन से गुजरकर इनमें कई चेंजेस आए। ये सिंगल सेलुलर से मल्टी सेलुलर में बदल गए। इनमें कई जटिल संरचनाएं भी हुईं, और फिर समय के साथ धीरे धीरे ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विकसित होने लगे। जहां इनमें कुछ ने पानी में रहना पसंद किया तो वहीं कुछ ने जमीन की तरफ हो लिया। कई हजार सालों माय 11 सर्कल पे फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ ही है ना इस बार। कई हजार सालों के एवोल्यूशन के बाद धरती पर बड़े बड़े जीव अस्तित्व में आए, जिनमें डायनासोर भी एक है। साइंटिस्ट के अनुसार इस डायनासोर के खत्म होने के बाद ही मानव विकास की शुरुआत हुई। आइए इसे और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि आज से लगभग 65 मिलियन साल यानी 6 करोड़ 50 लाख साल पहले मार्स और जुपिटर के बीच स्थित एस्ट्रॉयड बेल्ट का एक छोटा सा एस्ट्रॉयड जाकर एक बड़े एस्ट्रॉयड से टकरा गया था। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि उस बड़े एस्ट्रॉयड की दिशा बदल गई, जिससे वह एस्ट्रॉयड बेल्ट से निकलकर पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। बताया जाता है कि 10 से 15 किलोमीटर डायामीटर वाला यह एस्ट्रॉयड जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ तो इसकी स्पीड बढ़कर 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई थी, और एटमॉस्फेयर में होने वाले घर्षण की वजह से यह भयंकर आग के गोले में बदल गया। और फिर कुछ मिनट बाद ही आग का यह गोला जाकर मैक्सिको में जमीन से टकराया। यह टक्कर मैक्सिको के युकैटन पेनिनसुला में हुई थी। बताया जाता है कि यह टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि इससे पूरी पृथ्वी का वातावरण खत्म हो गया। पृथ्वी का इकोसिस्टम पूरी तरह से बदल गया। साइंटिस्ट बताते हैं कि टक्कर की वजह से पूरी दुनिया भयंकर भूकंप की चपेट में आ गई। भूकंप की वजह से समुद्र ऊंची ऊंची लहरें उठाने लगे और पृथ्वी पर सुनामी आ गई। इस खतरनाक टक्कर की वजह से पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर बड़े वोल्केनो फट गए। इन्हीं सभी घटनाओं के एक साथ होने की वजह से पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा मास एक्सटिंक्शन हुआ, जिसकी वजह से पृथ्वी की लगभग 75% प्रजाति खत्म हो गई। खत्म होने वाले प्रजातियों में डायनासोर भी शामिल थे। दोस्तों, इस एक एस्ट्रॉयड की वजह से धरती पर कुछ स्पीसीज पूरी तरह से विलुप्त हो गए, जिससे धरती पर उनके रहने का स्थान भी खाली हो गया। इस धरती का इकोसिस्टम चरमरा गया। अब धरती को नई स्पीसीज की जरूरत थी, जिसमें मैमल्स अस्तित्व में आए। समय के साथ एस्ट्रॉयड से मिले जख्म भी भर गए, नए पेड़ पौधों का जन्म हुआ और धरती पर फिर से हरियाली आ गई। और लगभग 10 मिलियन साल बाद इन्हीं मैमल्स की 3 से 5 हजार प्रजातियां धरती पर अस्तित्व में आ गईं।
जिनमें से एक प्राइमेट्स थे जो कि बंदर की तरह दिखते थे। समय के साथ इन प्राइमेट्स में भी कई तरह के चेंजेस आए। इन प्राइमेट्स के दो ग्रुप हो गए, जिनमें से एक स्ट्रेप्ट्री राइनी था जिसे वेस्ट नोज प्राइमेट्स भी कहा जाता है। इसमें सूंघने की क्षमता काफी तेज हुआ करती थी। वहीं इन प्राइमेट्स में जो दूसरा ग्रुप था उसका नाम था हैप्लोराइनीज। इन्हें ड्राई नोज प्राइमेट्स के नाम से जाना जाता है। इन प्राइमेट्स के देखने की तेज दृष्टि हुआ करती थी। दोनों ही प्राइमेट्स में इंसानों के दो अलग अलग गुण पाए गए थे। इसके बाद लगभग 20 मिलियन साल पहले प्रोकॉन्सुल अस्तित्व में आए, जिन्हें ऐप कहा जाता है। ये बिल्कुल बंदरों की तरह नजर आते थे। इनमें इंसानों जैसे शारीरिक गुण नजर आए। बताया जाता है कि यह आकार में हमारे पूर्वजों से बड़े होते थे। इनका वजन 100 पाउंड्स जितना होता था, लेकिन इनमें पूंछ नहीं होती थी। और फिर ये विकसित हुए तो गोरिल्ला जैसे जीव अस्तित्व में आए और करीब 7 मिलियन साल पहले चिंपैंजी भी विकसित हुए। साइंटिस्ट चिंपैंजी को ही हमारा सबसे नजदीकी पूर्वज मानते हैं। इसके बाद एड्रिपिथेकस नाम के जीव अस्तित्व में आए। दोस्तों, ये पहले जीव थे जो टांगों पर चला करते थे। फिर करीब 4 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रालोपिथेकस अस्तित्व में आए। ये एड्रिपिथेकस के विकसित रूप थे। ये बहुत हद तक इंसानों की तरह दिखते थे। यही वे पहले जीव थे जिनके पैर इंसानों की तरह सामने की तरफ थे। ये अपने हाथों का इस्तेमाल भी इंसानों की तरह कार्य करने के लिए करते थे। समय के साथ इनमें कई चेंजेस आए और इनके भी दो ग्रुप हो गए। इनमें से एक का जबड़ा दूसरे का दिमाग बड़ा हुआ करता था। जिनका दिमाग बड़ा हुआ करता था वो आगे विकसित होकर जेनस की शुरुआत की, जिनका नाम होमो था। जेनस को अगर आसान भाषा में समझे तो प्रजातियों का एक ऐसा ग्रुप जो एक दूसरे से कनेक्टेड थे। और होमो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ मानव है। कहा जाता है कि यहीं से मानव के विकास की पहली चरण की शुरुआत हुई। इस होमो जेनस के पहले सदस्य होमो हैबिलिस थे, जो लोगों के बीच हैंडी मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि यह पत्थरों के औजार का इस्तेमाल किया करते थे। इसके करीब 1.9 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस अस्तित्व में आए। इनकी टांगे लंबी और हाथ छोटे हुआ करते थे। इनका ब्रेन साइज भी बड़ा था और इन स्पीसीज ने अपना ठिकाना पूरी तरह से जमीन को बना लिया। लेकिन कुछ समय बाद इनका ग्रुप धरती पर अलग अलग जगह जाकर बस गया। इनमें से कुछ अफ्रीका के बाहर जाकर बस गए। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि कौन से ग्रुप से आगे इवोल्यूशन की प्रक्रिया हुई। इनके बाद करीब 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस अस्तित्व में आए था। ये काफी ज्यादा क्रिएटिव भी थे। अपनी क्रिएटिविटी की वजह से ही इन्होंने पहले से धरती पर आए निएंडरथल्स की जगह ले ली। उस वक्त होमो सेपियंस धरती पर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीसीज हुआ करते थे। अपनी इंटेलिजेंसी की वजह से ये अपने आसपास एनवायरनमेंट को दूसरे जीवों के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए। समय के साथ होमो सेपियंस ने अपनी सभ्यताओं को विकसित किया और अपनी टेक्नोलॉजी पर काम किया। ये अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास व सुरक्षा के बारे में सोचने लगा। भोजन की तलाश में घूमते रहने के साथ साथ वह भोजन इकट्ठा भी करने लगा और जंगल में जानवरों से बचाव करने के लिए वह औजारों का निर्माण भी करने लगा। खेती जैसी चीजों को उन्होंने समझा